नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 20 अप्रैल है और दिन है बुधवार। सरसों की और कॉटन की दोपहर अपडेट में आपको जानकारी दी गई थी कि आज बाजार 100 रुपये तक डाउन जा सकता है और बाजार 100 रुपये तक डाउन सरसों में गया है और इसी तरह से 200 से 300 रुपये के डाउन की संभावना बन रही थी कॉटन में। उतनी ही जो डाउन जो आज कॉटन में भी देखने को मिल रहा है बाजार। विस्तार से चर्चा शुरू करें उससे पहले निवेदन कि आप कमेंट्स में जो कुछ भी आप चीज़ें मांग रहे हैं, चना के बारे में बताइए, कस्टर के बारे में बताइए और चीज़ों के बारे में बताइए। तो YouTube पर केवल सरसों और इन्हीं कपास पर ही चर्चा होती है अधिकतम, और जो दूसरी चीज़ें हैं उनके बारे में हमारा जो डेली बुलेटिन है उस पर विस्तार से छपता है। आप उससे जुड़ करके आप अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। उस पर विस्तृत जानकारियां प्रकाशित होती रहती हैं जो डेली सुबह व्हाट्सएप पर आपको मिलता है। सरसों के बाजार में आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। जैसा कि सुबह के अपडेट में आपको जानकारी दी गई थी कि भरतपुर का बाजार 6800 से नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन भरतपुर का बाजार 6800 से भी थोड़ा सा नीचे है। 6776 रुपये पर खुला है आज का बाजार। इसी तरह सलोनी में संभावना थी कि 100 रुपये तक बाजार डाउन जा सकता है और सलोनी ने 7800 से काम शुरू करने के बाद दोपहर बाद तक यानी अब शाम तक करीब 5 बजने वाले हैं और 5 बजे तक बाजार करीब 100 रुपये कमजोर कर दिया गया है। इसी तरह से जयपुर का बाजार 50 रुपये तक डाउन दिखाई दिया है। 7275 रुपये पर कारोबार कर रहा है। 7325 रुपये के आसपास होना चाहिए था, लेकिन वो बाजार 50 रुपये डाउन है। इसी तरह से और जो मंडियां हैं देश भर की, उनमें भी आज थोड़ी सी हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट क्यों आई है, इसके पीछे एक बड़ा कारण तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर तेलों की जो वायदा बाजार होता है उसके अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि उसका असर दूसरे खाद्य तेलों पर नहीं पड़ा है। केवल सरसों तेल के बाजार में 1 रुपये किलो से लेकर के 2 रुपये किलो तक की गिरावट देखने को मिली है। इसका अर्थ ये भी था कि इससे सरसों का तेल की जो पेराई करने वाली जो प्लांट हैं, तेल के प्लांट जिनको आप बोलते हैं, उन प्लांटों ने एक बार खरीदी कमजोर की है। खरीदी कमजोर करने से बाजार डाउन आता है और प्लांटों में तेल का स्टॉक शायद कुछ बढ़ गया होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि कंटिन्यू जब से सरसों आ रही है तब से कहीं स्टॉक नहीं हो रहा है। व्यापारी कोई स्टॉक नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल प्लांटों में जा रहा है, सीधी पेराई हो रही है। या तो रिफाइन बन रहा है या तेल बन रहा है, तो तेल की मात्रा थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। इसलिए जो स्टॉक बढ़ने से एक बार पेराई का काम स्लो किया गया होगा, धीरे किया गया होगा, इसलिए प्लांटों ने भाव घटाए हैं और भाव घटाने से बाजार में, बाकी बाजार में, हाजिर मंडियों में भी इसका असर देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के ये बिल्कुल अस्थायी है, क्योंकि आवक नहीं बढ़ी है। आवक अभी भी 6.25 लाख या 6.25 लाख के आसपास बोरी आज बताई जा रही है, 6.25 लाख के आसपास। लेकिन ये आवकें आप देख रहे हैं कई दिन से इतनी ही बनी हुई है, 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख, 6.25 लाख, इसी सीमित दायरे में आवक हो रही है। वही किसान बेच रहे हैं माल जिन्हें या तो किसी कारण से पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है या वो रोकने की क्षमता नहीं रखते हैं। जो किसान रोकने की क्षमता रख रहा है वह अपने पास ही अपनी सरसों अभी रखे हुए है और उसे ऊंचे भाव का इंतज़ार है, ताकि ऊंचा भाव आए तो वह अपनी फसल को बेच सके। इसलिए सरसों में इससे ज़्यादा की गिरावट, इससे और बड़ी गिरावट की संभावना बहुत कम है। थोड़ी बहुत 150 रुपये अप डाउन कभी भी हो सकता है, इससे ज़्यादा का दबाव नहीं आना चाहिए इस सप्ताह के अंदर, और बाजार में एकदम बड़ी तेजी की भी उम्मीद नहीं लगती है। ये रहा सरसों का बाजार। बात कर लेते हैं कॉटन कॉम्प्लेक्स की। कॉटन में जिस 3 दिन 4 दिन पहले जो केंद्र सरकार ने आयात शुल्क समाप्त किया था, उसके बाद आज ये पहली गिरावट देखने को मिली है। आज बाजार के अंदर 200 से 300 रुपये जो हाजिर मंडियों में या कुछ मंडियों में 500 रुपये तक की भी गिरावट देखने को मिली है, जिसमें उत्तर भारत की मंडियां हैं, जिसमें हरियाणा की मंडियां हैं, जिसमें कुछ मंडियां राजस्थान की हैं। जहां कल परसों तक 12,200, 12,300 तक कारोबार हुए, उन मंडियों में आज 11,400, 11,600, 11,700 रुपये तक का कारोबार देखने को मिला है। गुजरात की मंडियों में जो भाव 2500 रुपये तक चला गया था वो 50 रुपये टूट करके 2450 रुपये आ गया है। गुजरात में 20 किलो का भाव होता है, 20 किलो का भाव 2450 रुपये आ गया, 50 रुपये कमजोर हुआ है। हालांकि कर्नाटक में 50 रुपये भाव तेज हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर भाव 50 रुपये तेज हुआ है, लेकिन और जो देश की मंडियां हैं उनके अंदर बाजार जो है थोड़ा सा दबाव में दिखाई दिया है। ज़्यादा जो दबाव आया है वो यार्न में, या क्षमा करें, रुई में आया है।
रुई में जो दबाव आया है वो दबाव आयात शुल्क कम होने का है, यानी आयात बढ़ने की संभावना बढ़ी है, इसलिए आयात जो लोकल रुई है उसका बाजार डाउन चला गया है। लेकिन क्योंकि उपलब्धता अब भी कम है, आयात वाला माल कितने दिन में आएगा, कब तक आएगा, यह अभी बड़ा सवाल है, अनिश्चितता बनी हुई है, इस पर कोई क्लियर कंसेप्ट नहीं हो रहा है। इसलिए लगता ये है कि ये जो एकदम गिरावट आई है थोड़ी बहुत, ये ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। बाजार यहाँ से एक आधा दिन ठहर करके फिर तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। कुल मिलाकर के न तो सरसों में बड़ी गिरावट की संभावना है, न बड़े मंदे की संभावना है, और न ही कॉटन बाजार के अंदर बड़े मंदे की संभावना है। सलोनी के बारे में स्पष्ट कर चुका हूं कि सलोनी प्लांट नहीं, सलोनी एक मंडी नहीं है, सलोनी प्लांट का नाम है, और ये 3-4 जगह बड़े शहरों के अंदर प्लांट हैं, उनके अपने परचेज अफसर होते हैं। आज भी कई लोगों ने पूछा है सलोनी में हमारी सरसों बेची जा सकती है क्या, इस पर मैं कई बार कह चुका हूं, आप पिछले हमारे वीडियो में जा करके विस्तार से इस पर जानकारी ले सकते हैं। डेली बुलेटिन के माध्यम से आप अन्य जिन्सों के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर का बाजार खुला है 6,776 रुपये, जयपुर 7,275 रुपये, अलवर 6,900 रुपये, सलोनी 7,700 रुपये, 7,800 रुपये था सुबह, बीकानेर 6,400 रुपये, दिल्ली 7,000 रुपये, दादरी 7,100 रुपये, बरवाला 6,700 रुपये, हापुड़ 6,600 रुपये, हिसार 6,650 रुपये, अशोकनगर 6,515 रुपये, नागौर 6,776 रुपये, गंगानगर 6,940 रुपये, सिरसा भी 6,940 रुपये, एलनाबाद 6,887 रुपये, नोहर 6,700 रुपये, आदमपुर मंडी 6,760 रुपये, संगरिया 6,780 रुपये, खेरली मंडी 6,890 रुपये। और नरमा आज एलनाबाद में बिका है 11,304 रुपये, सिरसा में बिका है 11,500 रुपये, आदमपुर में बिका है 11,600 रुपये। आपसे कल फिर दोपहर अपडेट के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। हम दोपहर के अंदर ही आपको अपडेट दे देते हैं कि बाजार की आज दिशा क्या रहेगी। तो कल तक के लिए इतना ही, आज इतना ही, और अब नमस्कार।